हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिसके बाद आपको 6 टू 12 क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस मिलेगा, जिनमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्वेश्चन आंसर सभी चीजें होंगी। साथ में पहले के जो बोर्ड पेपर हुए हुए हैं उनके भी सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। और अगर आप कॉम्पिटिशन मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में कॉम्पिटिशन मैथ के पेपर भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि चैप्टर 1 है, क्लास 9 का। इसमें अभी तक हमने रेशनल नंबर, उनकी प्रॉपर्टी या इंटीजर, इनों के बारे में जानकारी दी थी और उस टाइप के नंबरों को देखा था, जिसमें इरेशनल नंबर भी शामिल थे। अब हम ये देख रहे हैं कि रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सप्रेशन। जो रियल नंबर होते हैं उसमें डेसिमल एक्सप्रेशन किस टाइप से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसे हम कहते हैं ये डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट, यानी वो खत्म हो जाता है, एंड और एंड, जिसे हम एंड मीनिंग वही है, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, कुछ स्टेप सॉल्व करने के बाद, देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये नंबर हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर, जैसे 5/4, 10/8 इस टाइप के नंबर होते हैं। और इनके डिनोमिनेटर की एक स्पेशलिटी होती है कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आएंगे वो 2 और 5 आएंगे, यानी 2 की पावर m, 5 की पावर m। 2 और 5 के अलावा कोई डिनोमिनेटर का फैक्टर हो ही नहीं सकता है। तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसमें ही होता है ये डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट तो होता नहीं है आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, यानी वो जिसका एंड कभी भी नहीं होता, बट सम डिजिट आर रिपीट, बट सम डिजिट जो है होती है वो क्या होती है, रिपीट होती रहती है। देन इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये भी एक तरीके का रैशनल नंबर होता है, बट इसमें एक स्पेशलिटी जो है वो ये है, इसमें जैसे 10/2 और या फिर जो भी नंबर होगा उसमें डिनोमिनेटर फैक्टर हैव अदर देन 2 एंड 5, 2 और 5 के अलावा कोई एक और अदर फैक्टर भी होगा, तभी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन करेगा। होते ये दोनों के दोनों ही रैशनल नंबर है। लास्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसमें वो आते हैं जो डेसिमल एक्सप्रेशन ना तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है, कोई भी डिजिट उसमें रिपीट नहीं करी। इस तरीके के डेसिमल एक्सप्रेशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। साथ में इन्हें ये ध्यान रखना है कि ये इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर आपने पढ़ा था रूट में होते हैं या किसी नंबर के अपॉन में 0 लिखने के। तो इस टाइप के नंबर तो हम यूज में कम ही लेते हैं। 90% जो इरेशनल नंबर आते हैं वो आते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन में। इनमें एक ही तरीका होता है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होती और कंटिन्यू नॉन टर्मिनेट रहती है, यानी कभी भी खत्म नहीं होती, डॉट डॉट लगा के उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कभी भी वो आपसे इरेशनल नंबर पूछेगा तो आपको इसी टाइप के इरेशनल नंबर देने पड़ेंगे, जिससे कि हमें लिखने में भी आसानी होगी, क्योंकि अपॉन में 0 लिखने से उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और किन्हीं दो नंबरों के बीच में बता भी नहीं सकते। रूट वाले में भी प्रॉब्लम होती है उसे फाइंड करने में, बट ये इस टाइप के नंबर ऐसे होते हैं जो आसानी से किसी भी दो नंबरों के बीच में इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो डेसिमल एक्सप्रेशन है 3 टाइप के, वो तीनों कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारे एग्जांपल नंबर 5 में कहा है फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इनको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। अब देखिए, किसी भी नंबर को अगर हमें डेसिमल में चेंज करना होता है तो उसका तरीका सिंपल सा होता है। जैसे 10/3 है, अब मेरे को इसको डेसिमल में चेंज करना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। जो हमारी छोटी क्लासेस में हम डिवाइड करते थे उसी तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। जिससे मैंने 10 को डिवाइड करा 3 से, तो मेरे आएगा 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या बचा 1। फिर डेसिमल लगाया, तो डेसिमल लगने के बाद एक एक 0 आता रहता है, तो यहाँ पे हमने 0 लिया। फिर दोबारा से डिवाइड करा 3 3 जा 9, वापस से रिमाइंडर 0। तो आपने देखा कि हर बार हम 0 लगा रहे हैं और फिर वापस से 3 टाइम डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर अगेन 0 आ रहा है। तो इसमें 3 डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। 3 डिजिट क्या हो रही है, रिपीट। तो हमारे आंसर में हम लिखेंगे 10/3 इक्वल्स टू 3.3 या तो डॉटेड सिस्टम में लिख दीजिए। सेकंड मेथड होता है 3.3313 के ऊपर बार लगा दो, क्योंकि एक डिजिट 3 है जो बार बार रिपीट हुई है। और याद रखना, बार हमेशा डेसिमल के बाद में लगता है, कभी भी डेसिमल से पहले बार लग ही नहीं सकता है। रिपीटिंग जो भी बताएंगे वो डेसिमल के बाद बताते हैं। अब इसी तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट है इसी में 7/8, उसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें हम 7 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से हमने जब 7 को डिवाइड करा तो आपने देखा यहाँ पे आएगा, डिवाइड नहीं हो रहा तो 0, फिर डेसिमल, तो यहाँ पे आ गया 70, 8 8 जा 64। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान रखना, जब हमारे डेसिमल आ जाता है, जैसे मेरे पहली बार में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 1 लिखा, उसके बाद डेसिमल आ गया था, तो अब मैंने उसके बाद ये देख लिया था कि अगर मेरा जैसे रिमाइंडर दोबारा सेम रिपीट होगा मैं उसके बाद उसे कंप्लीट कर दूंगा वहीं पे। तो इसलिए अब मेरे को ये ध्यान देना है, डेसिमल लग चुका, माइनस करा 6, इसका मतलब अब दोबारा अगर कभी गलती से भी 6 रिमाइंडर आ गया
तो मैं उस क्वेश्चन को वहीं ब्लॉक कर दूंगा, उसके बाद सॉल्व नहीं करूंगा। तो हमने इसको सॉल्व करा, 8 7 जा 56, 6 रिमाइंडर क्या आया आपके पास 4, अभी 6 नहीं आया। फिर डिवाइड करा, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आए या रिपीट हो, दोनों कंडीशन में हम डिवाइड करना बंद कर देते हैं। तो यहां पे इसका आंसर आ गया है 7/8 इक्वल टू 0.875। ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो आपने इसको देखिए पहचाने, ये तो टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब लास्ट वाले सी पार्ट को भी लिख लेते हैं, 1/7। अब 1 से 7 को डिवाइड करना है तो डिवाइड करना शुरू करते हैं, 1 अंदर 7 बाहर। सबसे पहले डेसिमल लग गया, इसमें तो 0 लग गया, डेसिमल लग गया। यहां पे लिखा 10, फिर लिखा 7 1 जा 7। अब यहां पे एक चीज दिमाग में रखिएगा कि हमारे यहां पे 10 बना था, इसका मतलब जब भी रिमाइंडर 1 आ जाए उसके बाद में हम सॉल्व नहीं करें, तब तक सॉल्व करते जाएंगे। तो मैंने यहां पे लिखा 3, डिवाइड करा 30 में 4 टाइम 28। अब रिमाइंडर आ गया 2, मेरे 1 3 2 अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, अभी करते जाइए। फिर आया 7 2 जा 14, 6 आपके पास 6 आ गया तो 60, 7 8 जा 56, फिर आ गया 4, ये और भी अलग है 40, 7 5 जा 35, 5 ये भी अलग हो गया, क्योंकि हर बार क्या आ रहा है, डिजिट जो आ रही है वो क्या आ रही है, अलग आ रही है। फिर आया 50, 7 7 जा 49। रिमाइंडर जैसे ही यहाँ पे 1 आया मैं समझ गया सर अब रिपीट होने वाला है, क्योंकि 1 के आगे मैं 0 लगाऊंगा तो वापस से 7 1 जा 7 हो जाएगा। जैसे ही मैंने देखा कि मेरा जो रिमाइंडर था वो रिपीट हो गया, तो उसी के साथ मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं। इसका मतलब हम लिखते हैं 1/7 इक्वल टू 0.142857 डॉट डॉट डॉट, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/7 इक्वल टू 0.142857। यहां पे ये हमारी 6 डिजिट रिपीट हो रही है, क्योंकि 1 दोबारा से आने में 6 डिजिट का स्पेस लेता है। तो इसका मतलब ये सारे डिजिट के ऊपर क्या लगेगा, बार, और ये बार बार रिपीट होती जाएगी। इससे हमें ये पता लग गया कि हमारे ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये है टर्मिनेटिंग, और ये वापस से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरी। ये है टर्मिनेटिंग, और लास्ट आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हमारे ये नंबर आते हैं। तो यहां पे हमने दो चीजें गौर करी, एक तो हमारे कभी भी कोई रैशनल नंबर देता है तो हमारे या तो टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो 100% रिपीटिंग तो होगा ही होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें एक नंबर दिया गया और हमें कहा गया कि प्रूफ करिए रैशनल नंबर है, यानी सेकंड लैंग्वेज में ये कहा गया इसे P/Q के फॉर्म में लिखो, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए और PQ इंटीजर आना चाहिए। तो देखिए जहां पे ये टर्मिनेटिंग नंबरों की बात होती है तो देखिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, 3.14268। जब भी हम किसी नंबर में डेसिमल देखते हैं तो डेसिमल हटाने का एक सिंपल सा तरीका होता है, डेसिमल को अपने प्लेस से हटा दो पहले, और अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख दो, और डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में 1 लिख दो। डेसिमल हटाने का यही रूल्स होता है। अपॉन में हमने लिखा 1, और उसके बाद में हम उतने जीरो लिखते हैं जितनी की डिजिट थी डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपने इसे फ्रिक्शन में लिख दिया। अब ये हमारे P/Q की फॉर्म में है, दिख रहा है। तो यहां पे हम लिख देंगे हैंस इट इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। और P यहां पे क्या है, P 3 1 4 2 6 7 8, और Q है
1,0,0,0,0,0 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल में नहीं। इससे हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये क्या कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, जो P अपॉन Q फॉर्म में भी लिख दिया और जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 भी आ गया है। तो इसी के साथ जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे जो एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा है 0.333 यानी 0.3 बार यानी 3 रिपीट हो रहा है। तो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कैसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे PQ इंटीजर और Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इस तरीके की किसी भी रिपीटिंग नंबर को प्रूफ करना हो तो हम ये जानते हैं ये रैशनल नंबर तो होता ही, तो कंफर्म है। बट अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो तो इसका एक तरीका होता है। सबसे पहले हम इसे सपोज करते हैं, लिखते हैं लेट x इक्वल टू 0.333 और डॉटेड को चलने देते हैं। अब इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। हम ये कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई किससे, 1 के आगे हम उतने जीरो लगाते हैं जितने की डिजिट रिपीट हो रही है। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 0, 2 डिजिट में 2 0। तो यहाँ पे ओनली 3 डिजिट, 3 एक डिजिट है यानी 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम यहाँ पे आएगा 10। अगर मान लीजिए 2 डिजिट रिपीट होती तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करता। मल्टीप्लाई करने का रूल्स यही होता है, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि डेसिमल के बाद क्या क्या डिजिट है, क्या नंबर है, बट रिपीट कितनी हो रही है उससे फर्क पड़ेगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे आएगा 10x, और जब मैं किसी भी डेसिमल वाले नंबर को 1 के आगे 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा डेसिमल उतने प्लेस राइट साइड में चला जाता है जितने की नंबर में जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे 1 0 तो 1 प्लेस इधर चल जाएगा, तो हमारे ये नंबर हो जाएगा 3.333 ... ओके। अब इसको माइनस करना तो देखिए 10x माइनस x करना तो बहुत आसान होता है, जिसमें कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता ही नहीं। 9x, बट इधर वाले नंबरों में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे सर हम तो 3 डिजिट में से 1 प्लेस इधर चला गया तो 2 डिजिट बची। तो यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो इसका एक रूल्स याद रखिए, डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 333, दोनों में डॉटेड। डॉटेड का मतलब ये होता है कि वही रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर 3 आएगा जो हमने लिखा तो नहीं है। तो जो चीजें सेम है, जैसे डेसिमल के बाद की सारी डिजिट जो रिपीट हो रही थी वो सेम है, तो इसका मतलब ये तो हो गया कैंसिल आउट, तो बचा कितना, ओनली 3। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 लिख दिया। अब हमारे x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, x = 3/9 और दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं तो मेरा आंसर हो गया 1/3। तो आपने जो मेरे वैल्यू फाइंड करनी थी 0.3 बार की वो हम फाइंड कर चुके हैं। 0.3 बार = 1/3। जो 0.3 बार होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1/3। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारा आंसर भी आ गया, और ऐसा हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसी के साथ जो हमारा एग्जांपल नंबर 7 था वो भी कंप्लीट होता है। अब हमारे एग्जांपल नंबर 8 में कहा है 1.272727 यानी हमारे आ रहा है 1.27 का बार। हमें कहा गया इसे एक्सप्रेस करिए P अपॉन Q। रिपीट हो रहा है तो हम ये जानते हैं ये तो रैशनल नंबर है, तो आराम से चेंज हो जाएगा। चेंज करने का तरीका जो मैंने अभी रिपीट करा था, लेट x इक्वल टू, हमेशा इनको x के इक्वल में मानते हैं, 1.2727 ... इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल्स मैंने ये कहा था, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1 से, और उसके आगे उतने जीरो लगाते हैं जितनी डिजिट रिपीट हो रही है। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 2 और 7, तो इसका मतलब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आएगा 100x और इधर आ जाएगा 127.27। अब माइनस करते हैं इक्वेशन को, तो देखिए मैंने पहले भी कहा था इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट जब करते हैं तो x वाली टर्म तो आसानी से माइनस होती है, 100x माइनस 1x 99x। बट 90% स्टूडेंट डेसिमल में गलती करते हैं। उसका कारण होता है वो क्या करते हैं, डेसिमल को डेसिमल के नीचे नहीं लिखते। वो रूल्स को हमेशा ध्यान रखिए। ये आगे 27, इसमें आएगा 1.2727, क्योंकि यहाँ पे डॉट रिपीट हो रहा है तो ये मान के चलिए कि वो सेम डिजिट है। जहां से रिपीट होने वाली डिजिट है ना वो माइनस होने पे सेम टू सेम आ जाती है, जिन जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद की चीज खत्म। 127 माइनस 1 कितना होते हैं, 126। यहाँ पे आ गया 126। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126/99। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि सर दोनों नंबर 3 से डिवाइड देते होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कर दीजिए 3 से डिवाइड। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। यहाँ पे आ गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अगेन ये डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 14/11 आंसर हमारा आ गया है। और यही हमारा फाइनली इसका आंसर है।
इसे हमने P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करके दिखा दिया, जिसमें दिखाई दे रहा है P है 14 जो कि एक इंटीजर है, 11 वो भी एक इंटीजर है और नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, और इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा गया सो दैट हमें प्रूफ शो करना है 0.2353535 जो ये नंबर है 0.235 का बार, यहाँ पे 35 के ऊपर ही बार है ओनली, और हमें इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लाना है। अब देखिए हर बार मैंने एक ही चीज रिपीट करी है, जब भी P अपॉन Q की फॉर्म में लाना हो तो सबसे पहले x मान लो 0.23535 एंड डॉट ए, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1। डिजिट कितनी रिपीट होगी, डेसिमल के बाद जरूर 3 डिजिट है बट रिपीट ओनली 2 डिजिट हो रही है, इसलिए मल्टीप्लाई सिर्फ 100 से होगा और किसी से नहीं। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 100x और इधर आ जाएगा हमारे 23.535, ठीक है, फिर डॉटेड, ये इक्वेशन 2 होगी। अब माइनस करने का तरीका वही, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और आपको फिर रिपीट कर दूं 100x माइनस x 99x, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब हम इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 23.535। अब हम उसके नंबर के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे तो हमारा आएगा 235। तो आपने देखा डेसिमल के बाद की एक डिजिट तो सेम नहीं है, बाकी सब डिजिट सेम है, तो वो तो हो जाएगी कैंसिल आउट, और इनको माइनस करके हम लिखेंगे 5 माइनस 2 332 यानी 23.3, हमारे नंबर आ जाएगा 23.3, ये नंबर आ गया। अब 99 को डिवाइड में ले जाओ तो 23.3 अपॉन 99। अब देखिए डेसिमल है तो हमारे फ्रैक्शन में डेसिमल तो आना नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो इंटीजर चाहिए, तो डेसिमल हटाने का रूल्स मैंने कहा था, डेसिमल हटाओ और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में उतने जीरो लगा दो जितनी की उसके बाद में डिजिट है, यानी हाँ 1 डिजिट है तो 1 0, तो 990 हमारा नंबर हो गया। तो हमने इसे P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर दिया है, और अगर आप और भी नंबर इसे काटना चाहें तो वो आपकी चॉइस पे आते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 था वो भी कंप्लीट होता है, जिसे हमने P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर दिया। बट इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि डिजिट जितनी रिपीट होती है 1 के आगे उतने ही जीरो लगते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं। डेसिमल नंबर के बाद कितने नंबर है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, नंबर कितने भी हो सकते हैं बट रिपीट होने वाली डिजिट के बराबर ही जीरो लग के मल्टीप्लाई होता है। तो इससे हम किसी भी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहां हमारे एग्जांपल नंबर 10 में कहा है फाइंड ऑन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब देखिए हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, या तो वो नंबर रूट में आते हैं या उसके अपॉन में क्या होता है जीरो। अपॉन में जीरो लगने से पहले और लिखने पर हमें कोई वैल्यू तो मिलती नहीं है जो हम बता सकें वो इसके बीच में है या नहीं है, और रूट वाले नंबर को फाइंड करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो जिनके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसको पहले सिंपल नंबर में चेंज करते हैं। तो हमने लिखा पहले बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब देखिए हमें इसको 1/7 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आता है 0.1 टाइम डिवाइड हुआ, 7 1 7 3 30 7 4 28 2 20 7 2 14 6 60 7 8 56 4 40 7 5 35 5 7 7 49 1 रिमाइंडर। तो इसका मतलब है इसके बाद में डिजिट रिपीट हो जाती है। एंड इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे आता है 0.28 7 7 3 30 7 4 28 2 20 7 4 7 8 56, सॉरी यहाँ पे नंबर में गलती हो गई थी, यहाँ पे आएगा 5714, फिर इसमें भी डिजिट रिपीट हो जाएगी। अब देखिए हमें इनके बीच के नंबर चाहिए, ये दोनों तो क्या है रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर ही। अब इनके बीच में इरेशनल नंबर चाहिए तो हम ये देखते हैं ये नंबर है क्या, इनके बीच में कोई नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने ओनली 3 डिजिट चेक करी, 0.14 और 0.28, इनके बीच में बहुत सारे नंबर नजर आ रहे हैं 0.15 16 17 18 19। और अगर हमें और भी ज्यादा नंबर चाहिए तो हम 3 डिजिट को चेक कर सकते हैं, 142 285, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, इसलिए डिजिट बढ़ाते सकते हैं। बट यह कि कम से कम हमने 2 डिजिट लेके चल रहे हैं। अब इनके बीच के इरेशनल नंबर लिख रहे हैं तो लिखने का तरीका ये होता है इनके बीच का कोई भी एक नंबर लिख दो जो आप चाहें, जैसे मैंने लिखा 0.15, लिख दिया वो इसके बीच का ही नंबर। अब इसके बाद मेरी जो मर्जी होगी ना मैं वो नंबर लिख जाऊंगा 2 5 2 6 1 3 और डॉट डॉट लगा दूं
क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब इस तरीके से आप कितने भी नंबर लिखते जाइए, मैं चाहूं तो इसमें दोबारा 0.16 लिख के कोई भी नंबर डाल सकता हूं, जैसे 32143331 डॉटेड लगा दिया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो इसलिए ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इसलिए किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं तो पहले उसे डेसिमल में चेंज करो और उनके बीच के नंबरों में डेसिमल लगा के कोई भी डिजिट लिखते जाओ, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता कौन सी डिजिट आए, जिससे हमें कई नंबर यहाँ पे फाइंड हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 था वो भी कंप्लीट हो गया और 1.3 से पहले के सारे एग्जाम्पल भी कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग वर्क है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।